मतलब एक्स्ट्रा टाइम आज नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरी क्लासेस लगातार है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका कब खत्म होगा? 6:15 में। 6:15 में ना, यस सर। 6:25 से फिर यस सर। क्लास, फिर कंटिन्यूअस में क्लास है। ओके सर। देख लेते हैं कल का तो टाइम। सर एग्जाम्स के पहले जो डाउट होंगे वो मतलब कैसे क्लियर होंगे सर? एग्जाम के पहले आपके जो डाउट होंगे, जो अभी पढ़े हैं उसी के डाउट होंगे ना बेटा? यस सर टारगेट का डाउट है। टारगेट के डाउट हो जाएंगे, आपके परेशान। ओके सर। देख लेते हैं कल का क्लास का क्या शेड्यूल होता है। दिन में भी लगा देंगे, जिन बच्चों को दिन में आना होगा दिन में आ जाएगा। डाउट क्लास जिसको ओके डाउट सर। क्लास करना होगा डाउट क्लास में आ जाएगा, अवेलेबल हो जाऊंगा मैं, इसमें क्या करना। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लेना चैनल में, अगर डाउट क्लास चल रहा हो उसको ज्वाइन कर लो। हाँ जी बेटा। ओके सर। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है लॉगरिथमिक फंक्शन, मेरी बात सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। लॉगरिथमिक फंक्शन की अगर बात करेंगे ना, तो ये चैप्टर अभी हमें केवल फंक्शंस के फॉर्म में इसको सीखना है। ये सेम चैप्टर जो है ना, सेम टॉपिक लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक सीरीज, ये सब सारा सीक्वेंस एंड सीरीज वाला जो चैप्टर है उसमें भी है। ठीक है, फिलहाल हम उतना नहीं, जितना हमें सीखना है उन बातों को हम लोग सीख लेते हैं। जब हम लॉग की बात करते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात किया था। किसकी बात किया था बेटा? एक्सपोनेंशियल। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। तो जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं कहता हूँ लॉग ए एक्स, तो ये जो ए होता है हमारा, उस ए को हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं बेटा? बेस। ठीक है, यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। लॉग ए एक्स को रीड करने का तरीका ये है कि द वैल्यू ऑफ लॉग एक्स ऑन बेस ए, यानी ए बेस पे log x का वैल्यू क्या होगा। इसकी डेफिनेशन में तीन इंपॉर्टेंट बातें होती है। पहली बात होता है x जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेकंड जो होना चाहिए e जो होना is not equal to 1 and चाहिए। कहने के मतलब इसमें दो पार्ट में डिवाइड होगा, जैसे एक्सपोनेंशियल में डिवाइड हुआ था, 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1, और सेकेंड पार्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? a इज ग्रेटर देन 1। यानी इसमें दो कंडीशन बड़े इंपॉर्टेंट है किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन को सॉल्व करने का। ये सबसे आसान सा तरीका है कि यू नो द डेफिनेशन, ये डिफाइंड पार्ट है, इस डेफिनेशन को ध्यान में। अब यहाँ पे होता क्या है कि इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या होती है, ध्यान से समझिए। चलो आगे, आगे चला जाए। ये इसका डेफिनेशन हो गया कि जो इनपुट रहेगा, अगर मान लो किसी ने कह दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। या फॉर एग्जाम्पल, और a क्या होना चाहिए बेटा? a इज ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू। किसी ने मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू, अब सॉल्व कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, log 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो यहाँ पे देखिएगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन हमेशा क्या देता है बेटा? डोमेन देता है। क्या देता है? डोमेन। अब होता क्या है कि यहाँ पे कुछ चीजें आप ये ध्यान से समझिएगा कि हमारा जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यानी उनको एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इंटर कन्वर्जन्स आर पॉसिबल फॉर लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, तो कैसे इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, उस पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। कहीं पे लिखा हुआ इफ a raised to the power x is equal to b, that implies
लॉग ये जो बेस होता है वो बेस यहाँ पे आ जाता है, लॉग ए बी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के। या फिर अगर ये कन्वर्जन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कहीं पे अगर मान लो कोई कहता है log ab इज इक्वल टू एक्स, तो दैट इंप्लाइज बेस टू द पावर ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू, यानी इसका बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका हम अप्लाई करेंगे। ये कन्वर्जन लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक, ये कन्वर्जन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। किसी ने कह दिया कि मान लो log 24 इज इक्वल टू मान लो y कह दिया, तो दैट इंप्लाइज इसको हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बोलो, दैट इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर किसी ने कह दिया मान लो log x z इज इक्वल टू मान लो t कह दिया, तो क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, x रेज टू द पावर t इज इक्वल सर टू, x इज बार z इक्वल टू, ठीक है। तो आपको अब वीडियोस बहुत कम लोगों का ऑन है, वीडियोस ऑन कर, तो ये जो कन्वर्जन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सर एक बार जो फर्स्ट में समझाया वो दोबारा समझा दो। इसका डेफिनेशन है x इज ग्रेटर देन 0 और a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। यानी हमेशा इसको अगर डिफाइन करते हैं तो वहां पे जो इनपुट होगा वो हमेशा क्या डालना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, और उसका बेस जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस जो होना चाहिए 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा कुछ आता है, अगर इसके सिवा कुछ भी रहता है तो इसका मतलब यहाँ पे लॉग डिफाइन नहीं होगा। किसी ने कह दिया कि ऐसे भाई लॉग और 4 माइनस 2 की वैल्यू निकालो, तो कहोगे नॉट इक्वल, ठीक है। क्या कहोगे इसको, सर -1 क्यों नहीं होना चाहिए, है? सर 1 क्यों नहीं होना चाहिए। आ रहे हैं, -1 क्यों नहीं होना चाहिए, 0 क्यों नहीं होना चाहिए, सब पे आ रहे हैं 1 बाई 1, ठीक है। अगर कोई अपनी बातों को डिफाइन करे, सब नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ जिसकी -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। लेकिन अगर ए कहते हैं यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से तो ए की वैल्यू 0 से छोटी हो ही नहीं सकती। क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आया, अगेन प्लीज, क्वेश्चन समझ में भी तो आए कि क्या पूछ रहे हो। सर मैं पूछ रहा हूँ कि हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं और वो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, इसकी -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। लेकिन अगर सेम चीज को हम लॉग की डेफिनेशन में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे लॉग बेस -2 और 4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। लेकिन ये तो डिफाइन नहीं होगा क्योंकि जो बेस है वो तो -2 हो नहीं सकता। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है फिर? आंसर तो तुम ही दे रहे हो, आंसर तो तुम ही दे दिए। सर तो नेगेटिव को डिफाइन क्यों नहीं, ये समझ नहीं आई मेरे को चीज। आंसर तो आप खुद ही दे दिए ना, जैसे आपने बेस में -2 लिख, नहीं, आंसर आपने खुद ही दे दिया। बेस में आपने -2 जैसे ही लिखा तो आपने कह दिया कि इट इज नॉट डिफाइंड। तो ये तो हो गया कि पूरा अभी चीजें शुरू नहीं हुआ कि कंफ्यूज कर दो पूरे क्लास को, पूरा क्लास सोचे पता नहीं कौन सा भयंकर चीज कर रहा है। -2 जैसे ही आपने बेस पे -2 बोला तो वैसे नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। अगर आप उसको निकाल लो, अपने मन से कह रहे हो कि उसको -2 सेम हो गया, थोड़ा सा लॉग की जानकारी पिछले क्लास में कहीं पे सुन लिया, सीख लिया और उसको अप्लाई कर देगा, तो क्या बोल रहा है, डेफिनेशन में कितनी पार्ट को ध्यान रखना है, क्या क्या पार्ट ध्यान रखना है, बताओ जल्दी से, क्या क्या डेफिनेशन में जो इनपुट होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। दूसरी बात क्या होगा, बेस क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0, और बेस क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हमने कह दिया कि ऐसे लॉग ऑफ बेस पे -1 लिखा, तो ये लिखना ही बेवकूफी है, नहीं करेंगे, वहीं पे बोल देंगे इट इज नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे, इट इज नॉट डिफाइंड। दूसरा, इसका क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका है, क्वेश्चन पूछना सीखो। अगर log 24 लिखते हैं तो सर log 24 के केस में सर 4 जो है वो -2 का भी स्क्वायर हो सकता है और 2 का भी स्क्वायर हो सकता है। क्वेश्चन पूछने के तरीके, अगर किसी ने ये कह दिया, आ रहे बेटा विकास, क्या नाम है तुम्हारा, आ रहे 1 बाई 1, तो यहाँ पे log 24 लिखा हो तो कहोगे सर इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं log 2, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे log 2 ऐसे लिख सकते हैं,
-2 का स्क्वायर। तो जैसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है log 2, यहाँ पे mod 2 लिखा जाता है, यहाँ पे मॉडुलस आ जाता है। log यहाँ पे x और यहाँ पे x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 2 log यहाँ पे लिखा जाता है x mod x लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है mod x? जहाँ पे हमें नेगेटिव एंटिटीज नहीं डालना है वहीं के लिए तो मॉडुलस आता है। तो यस सर। क्वेश्चन घुमाओ मत ना, ठीक है, 4 फॉर्मूला याद कर लियो, घुमाओ मत, अभी सीखने दो सबको, उसके बाद आना, ठीक है। 4 फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा। क्वेश्चन ये होता है कि अगर मान लो बेसिस का नेगेटिव बेस होना, ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए हम सपोज कर लेते हैं, वेट लिट, अभी लिखना मत, कुछ समझना है, लिखना नहीं है कुछ, ओके। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है। अगर मान लो हमने लिखा log -2 4 इज इक्वल टू y, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? -2 रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 4। क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए यहाँ पे बेस कभी नेगेटिव लिया था हमने? लेस देन 0, तो ये भी डिफाइन नहीं हुआ, खत्म हो गया, तो नेगेटिव नहीं लेंगे। अगर मान लो हमने 1 ले लिया, तो अब मुझे बताओ 1 रेज टू द पावर 1 का वैल्यू क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। 1 रेज टू द पावर 2 का वैल्यू भी 1 के इक्वल होता है। 1 रेज टू द पावर 3 का वैल्यू भी 1 के इक्वल, 1 रेज टू द पावर 4 का वैल्यू 1 के इक्वल। इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे, 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? log 1 1। 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? log 1 1। 3 इज इक्वल टू क्या हो गया? log 1 1। 4 इज इक्वल टू क्या हो गया? log 1 1। तो ये सारा इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया? 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 5। तो हमने क्या किया? एक नया चीज सीखने के लिए पूरा नंबर सिस्टम ही खत्म कर दिया, ना, पूरा नंबर सिस्टम खत्म कर दिया ना। जब 1 2 के इक्वल हो गया, 2 3 के इक्वल हो गया, सब के इक्वल हो गया, नेचुरल नंबर बचा ही नहीं, यानी पूरा का पूरा एक नंबर ही उड़ा दिया हमने, ओके। तो हमेशा हमें ध्यान रखा जाता है, जब हम कोई चीज अगर डिफाइंड है ना, तो फिर उसको उस चीज पे चैलेंज किस पे किया जाता है? जब डिफाइंड से बाहर जाएगा तब ना। चैलेंज क्वेश्चन में हम किस पे करते हैं? जब डिफाइंड थिंग से बाहर जाता है। अगर मैंने कह दिया कि mod x ऐसे डिफाइन है, सर mod x ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप से क्यों नहीं डिफाइन है? इसके लिए तो अलग मैथमेटिक्स लिखना पड़ेगा हम सब लोगों को मिलके, है ना। तो किसी का अगर डेफिनेशन है तो डेफिनेशन भी चेंज कर दोगे। तो पूरे नंबर सिस्टम में केवल एक ही चीज सुने हो कि 0 को डिफाइन किया गया, कभी सुने 1 को डिफाइन किया गया, 2 को डिफाइन किया गया, कभी सुना है? तो फिर कहोगे सर 0 को डिफाइन किया, 1 को क्यों नहीं डिफाइन किया, 2 को क्यों नहीं? तो ये रिसर्च का टॉपिक है, करेंगे रिसर्च। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बैठेंगे, 2 साल के बाद तुम 1 साल और ज्वाइन कर लेना, उसमें केवल रिसर्च करेंगे हम लोग, ओके। तो 1 के होने से 1 अगर बेस पे हो जाता है तो वो हर एक वैल्यू सेम होगा, तो इसका मतलब उसके लॉगरिथमिक वैल्यू, उससे क्या होगा? पूरा का पूरा नंबर सिस्टम जो है वो डिमोलिश हो जाएगा। दैट इज व्हाई बेस मस्ट नॉट बी टेकन एज 1। और हमने लॉगरिथम को किससे कन्वर्ट किया? एक्सपोनेंशियल से कन्वर्ट किया। हमने जो दूसरा आपको बताया था, वी कैन कन्वर्ट लॉगरिथमिक फंक्शन इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर बेस में आपको नेगेटिव लिखा हुआ दिखाई दे रहा है या फिर इनपुट आप नेगेटिव डालते हो, लॉग, इसका मतलब ये नहीं होता लॉग का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये नहीं सोच लेना है। हमने क्या सोचना है कि log AB जो लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, दो अलग अलग बातें हैं। log AB जो लिखा हुआ है, A कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, A ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। A ऑलवेज क्या होगा बेटा? ग्रेटर देन 0 होगा। और A जो होगा 1 के इक्वल नहीं होगा, 1 के इक्वल होने के बाद ये नंबर सिस्टम को डिमोलिश कर देगा, इसीलिए नहीं होगा। तो जिसने डिफाइन किया वो सारी बातों को ध्यान में रख के डिफाइन करा जाता है, ओके। पहली बात, और उसका जो इनपुट डालेंगे, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इनपुट मतलब क्या? उसका डोमेन जो भी डालेंगे वो केवल ग्रेटर देन 0 नंबर डालेंगे, यानी पॉजिटिव नंबर केवल डालेंगे। अगर कहीं पे कहते हो कि नहीं सर इसके अंदर नेगेटिव नंबर डाल दूंगा तो आउटपुट नहीं कुछ आएगा, नॉट डिफाइंड है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर में -2 डाल दिए तो -2 डाल दिए तो रियल आउटपुट नहीं आएगा इसका, नहीं आएगा इसका रियल आउटपुट नहीं आएगा, तो हमारे पास आउटपुट ही नहीं आएगा, खत्म। अब यहाँ पे लॉगरिथम का वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव हो सकता है,
इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आप देखोगे 10 रेज टू द पावर -1 कितना वैल्यू होता है, 1/10 होता है। यानी कोई भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन करोगे, आप ये मत कहना सर -2 रेज टू द पावर 1 तो -2 होता है, वो एक्सटेंशन है। एक बार 8th की बुक निकाल के पढ़ना। हमेशा जब भी एक्सपोनेंट्स को डिफाइन किया गया था a रेज टू द पावर x नेचुरल नंबर के लिए, बाद में हम एक्सटेंशन करते प्रॉपर्टीज के फॉर्म। जब तुम यूक्लिड डिवीजन लेवल लेटेस्ट पढ़ा हुआ है, तुमने पढ़ा हुआ है ना लेटेस्ट, यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट में क्या होता था, एलसीएम और एचसीएफ हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का निकलता है, ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फिर नेगेटिव नंबर के लिए एक्सटेंशन क्या किया कि मॉडुलस लगा के किया, तो एक्सटेंशन किया जाता है, समझ गया। अब जैसे तुमसे पूछ दूंगा ऐसे 1 और पाई का एलसीएम क्या होगा, बताओ जल्दी से। 1, पाई एलसीएम क्या होगा, सब लोग बताओ, कहीं और चले जाओगे किसी और। 1, पाई बताओ क्या होगा। 3.14। हाँ 22 में 7 बोल दे तो नया बोल दिया ना तूने। इसका एलसीएम बताओ। अब ये तो कभी पढ़ा नहीं। सर 22 और by हमेशा 7। हमेशा क्या लिया, पाई लिया, हमेशा क्या लिया, पाई। और तुम्हें जान के बड़ी खुशी होगी कि इसका डिफाइन ही नहीं होता है, रेशनल का रेशनल के साथ होता है। अरे तो सर- अगर दो चीजों में कॉमन ढूंढना है तो लाइक थिंग्स होना चाहिए ना। अनलाइक एक रेशनल है, एक इरेशनल है, तो ये सब सारी चीजें अभी 10th से बहुत सारी चीजें बदल गई है आपके। और इरेशनल में इरेशनल का भी किसका निकलता है, रेशनल का रेशनल के साथ, इरेशनल का इरेशनल के साथ, और इरेशनल का लाइक के साथ निकलता है। √2 का 2√2 के साथ निकलेगा, √2 का √3 के साथ नहीं निकलेगा। अब इतना क्वेश्चन तो वहां पे पूछा नहीं होगा, है नहीं पूछा था ना वहां सर पे मतलब तो। यहाँ पे नेचर सेम होना चाहिए, क्या बोला, नेचर सेम होना चाहिए जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम। हाँ 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 वही बोल रहे हैं, उसको अंग्रेजी में बोल रहे हैं थोड़े, हिंदी में बोल रहे हैं ना। अब इसमें क्या हुआ कि जब मास्टर साहब बताते थे 2√2 एलसीएम ले लो, यहीं से कंसेप्ट खराब होना शुरू हो गया। और एक्चुअली ऐसे ही बताया जाता है 10th-9th के बच्चों को, इतना ज्यादा डिटेल हो तो पता चला एलसीएम ही नहीं निकाल पाएगा कभी। तो यहाँ पे एक्चुअल प्रोसेस ये होता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे √2 लिख दिया था, यहाँ पे 2 लिख दिया था, और उसके बाद कहा था इसको √2 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो 2 + 2 √2 ऐसे कर लेते थे। इसका एक्चुअल प्रोसेस ये है, √2/2 = 1 + √2/2। 2 और 2 का एलसीएम निकाला। तो चलो ये अभी आगे की चीज है, तो हमेशा याद रखना एलसीएम जो होता है रेशनल के रेशनल के साथ। हम कहीं और भटक के चले जाएंगे, वापस आ जाए क्लास में। तो हमारे पास क्या है कि भाई कहाँ गया, क्वेश्चन पूछ के तो गायब हो जाता है। हाँ भाई 1 वाले 2 यस क्वेश्चन, सर। एक तो आया -2 वाला, तो -2 वाला सीधे लिखोगे, क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या लिखोगे बेटा, नॉट डिफाइंड, परमिसिबल बेस नहीं है। ठीक है, और 1 वाले के केस में नंबर सिस्टम डिमोलिश हो गया। अब आता है क्या इसके बाद, सेकेंड इसकी प्रॉपर्टीज। पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ना, पैरेलल प्रॉपर्टी इसका चलेगा किसके साथ, जैसे हम लोगों का प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट्स में चलता है ना, पैरेलली उसका प्रॉपर्टी। एक्सपोनेंट में प्रॉपर्टी क्या सीखा था, a⁻x × a⁻y = a⁻x + y सीखा था। उसी तरह पहली प्रॉपर्टी हो जाएगा log a बेस पे m + m × n = हो जाएगा log am प्लस क्या हो जाएगा, log an। एक प्रूफ बता दे रहे हैं, कहा गया, गायब हो गया। प्रूफ देख लो, हर एक का प्रूफ करना है घर पे बैठ के आराम से। हमने क्या किया कि हमने ये सपोज कर लिया log am को हमने x सपोज कर लिया, और log an को हमने क्या सपोज कर लिया बेटा, y सपोज कर लिया। लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में बताया था क्या होगा, जल्दी से बोला, अरे पेन नहीं, दिमाग चलाओ, बैठो। सर ax = m। बताओ सर a raised to the power सर a raised to the a raised to power x = m। इसको क्या लिखेंगे,
A raised to the A power raised to the power y is equal A to raised n. to the power y equal to n. ठीक है, दैट इम्प्लाइज ये हो गया फर्स्ट कन्वर्जन, ये सेकेंड हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, mn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। A raised to the power x plus y. A raised to x plus y। ठीक है, अब इससे एक्सपोनेंशियल से जब लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, log a mn लिखेंगे। A raised to the power x plus y। Yes sir। a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y, तो क्या लिखते थे, x इज इक्वल टू क्या लिखते थे, log a y। तो यहाँ पे देखो गोल गोल घूमेगा इसमें, पहले हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसमें कन्वर्ट कर देंगे लॉगरिथम में। अब मुझे ये बताओ कि log am हमारे पास क्या हो गया बेटा, a mn किसके इक्वल हो गया, x प्लस वाई। x क्या था, देखो सबसे पहले x क्या है, व्हाट इज द x, Log m raised Log to a the base. log base am is equal to x। Log a n. हो गया proof? तो यहाँ पे इसके प्रूफ का क्या तरीका होगा कि वी जस्ट कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या करेंगे, कन्वर्ट कहाँ पे करेंगे बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और कहोगे कि सर अच्छा ये बताओ इसमें ए बी सी ये सब जो वैल्यू होगा, ए के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो ए सर ग्रेटर देन 0 होगा, ए इज नॉट इक्वल टू 1। एम एन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, जल्दी से बोलो, एम एन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे दो बातें हो सकती है, पहली बात क्या है, दूसरी बात क्या क्या निकल सकती है, m इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0 निकल सकता है। कहोगे सर ये भी तो हो सकता है, m अगर लेस देन 0 n लेस देन 0, तो शुरुआत से ही कंफ्यूजन में जाओगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाएंगे। अच्छा, कहोगे कि सर अगर मान लो इसके लिए लिखेंगे तो ये तो लेस देन 0 नहीं लिख सकते, तो ऐसे केस में क्या लिखा जाता है, इसको मॉड m और इसको क्या लिखा जाता है, मॉड n। रीजन क्या है, अगर आपको कभी भी किसी क्वांटिटी को नेगेटिव नहीं रहने देना है तो उसके लिए क्या लगा दोगे, मॉडुलस लगा दोगे, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में करते थे। ओके, सेकेंड फॉर्मूला क्या था हमारा, सेकेंड फॉर्मूला क्या था एक्सपोनेंट का, a रेज टू द पावर x अपॉन, हाँ बोलो। सर आपने जो ये सेकंड पॉइंट लिखा m इज स्मॉलर देन 0 एंड n इज स्मॉलर देन 0, ये तो नहीं ना होगा, ये तो बस आपने बताने के लिए लिखा है ना। दोनों हो सकता है, किसी दो का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 है तो दोनों हो सकता है ना, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है ना बेटा। तो फिर चुप हो जाओ शाम तक, पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है ना, तो दोनों पॉसिबिलिटी तो निगेटिव वाला तो नहीं ले सकते, तो उसको ठीक करने के लिए क्या डाल देंगे, वहां पे मॉडुलस डाल देंगे, तो शुरू से ही कंफ्यूजन क्रिएट कर लो। ओके, सेकंड कंसेप्ट क्या होगा, लॉग, जल्दी से बताओ फटाक से, एकदम से आज एकदम शांत होके करो। a रेज टू द पावर x अपॉन a रेज टू द पावर i, ये होता है। तो इसका मतलब अगर इसको जनरलाइज करें हम, पहले इस फॉर्मूला को जनरलाइज कर दो, अगर कोई कहे जनरलाइज फॉर्मूला log a m इंटू n इंटू p इंटू q ऐसे कर ले, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, log am प्लस क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो, log Log an a n प्लस क्या plus लिखेंगे, log a p plus log a plus log a q. ओके। सेकंड पे चलें, yes sir सेकेंड प्रॉपर्टी है कि log a बेस है m अपॉन n इज इक्वल टू होता है log am माइनस होता है log an। ओके, इसका प्रूफ देख लो, शुरुआत कहां से करोगे, log am इज इक्वल टू x एंड log an इज इक्वल टू y, लेट कर लिया, देन a raised to the power x is equal to m, a raised to the power y is equal to m. That implies m upon n is equal to a raised to the power x minus y. That implies a raised to the power x minus y is equal to m upon n. और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट कर देंगे, तो x minus y is equal to क्या हो गया, log a m by n।
इट मीन्स log a m/n जो हो गया, ये सारे इसलिए बता रहे हैं क्वेश्चन करने में आसानी होगी, इज इक्वल टू log am माइनस log an, बिकॉज x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट log a m upon n is equal to, हो गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. हम जानते हैं कि किसी भी एक्सपोनेंट्स का पावर जो होता है a रेज टू द पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। इसी प्रॉपर्टी से थर्ड प्रॉपर्टी लिखा जाएगा, log a बेस 1 का वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा? 0 के इक्वल। a रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू a के इक्वल होता है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? log a। तो चौथी बात इसी में आ जाएगा कि log a सेम बेस पे रहेगा, इसका वैल्यू 1 होगा, और यहाँ पे बेसिस क्या होना चाहिए? परमिसेबल होना चाहिए। परमिसेबल क्या होना चाहिए? a ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1। You must have permissible base and after that you can write like this. अब किसी ने -2 कह दिया, this is not equal to 1 because -2 is not the permissible base. Okay? log 2 का वैल्यू क्या होगा? 1 के इक्वल। log 3 का वैल्यू क्या होगा? 1 के इक्वल। log 1 का वैल्यू नॉट डिफाइंड। 1 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि बेस में 1 परमिसिबल नहीं है। ओके? Please move to last page for just a second. सर लॉग इरेशनल नंबर के लिए डिफाइन होता है क्या? इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। सर लास्ट इस पेज का लास्ट एक बार दिखा दो पीछे करके। इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। Yes. डिफाइन होगा। कैसा इरेशनल नंबर के लिए डिफाइन होगा? जो ग्रेटर देन 0 होगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा। ग्रेटर देन 0 होगा, नॉट इक्वल टू 1। नीचे का नेक्स्ट जो है जल्दी से लिखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फिफ्थ, log ab, ये सबसे ज्यादा काम आता है। दिस कैन बी रिटन एज log cb अपॉन log ca। कुछ लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं log b अपॉन log a। यहाँ पे जो ये c है और ये जो c है, यानी c क्या होना चाहिए बेटा? ग्रेटर देन 0, c इज नॉट इक्वल टू 1। जब भी आप कोई बेस लेते हो ना, तो परमिसिबल बेस होना चाहिए, मतलब अभी से ध्यान रखो, ठीक है? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे परमिसिबल बेस ले, इसी को कहा जाता है चेन रूल भी कहा जाता है। log ab इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? log ac इंटू क्या लिखा जाएगा? log cb। इसको कैसे लिख लेंगे? log ac, मतलब ये ऐसे लिखते हो तो इसको कहते हैं चेन रूल कह देते हैं। कौन सा रूल कह देते हैं बेटा? चेन रूल। क्योंकि इसका अगर सिंप्लीफिकेशन देखोगे तो इसको क्या लिखेंगे? log c अपॉन log a इंटू क्या लिखेंगे? log b अपॉन log c। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू log b अपॉन क्या हो जाएगा? log a। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log ab। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, log a base b raised to the power m is equal to m log ab। इसी का a पार्ट, इसी का b पार्ट, log a raised to the power m, n लिखो, और b is equal to 1 by n log ab।
और इसी का सी पार्ट लिख लो, लॉग a रेज टू द पावर n इंटू b रेज टू द पावर n पे लॉग क्या हो गया m अपॉन n लॉग a बेस सर ये चेन रूल वाला समझ नहीं आया। ये समझ में आ गया? यस सर। वही तो लेके देखो क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यस सर। इसको हमने ऐसे लिखा तो ये कैंसिल होकर उसी के इक्वल आ रहा है ना, तो लिख ही सकते हैं ना, दो चीज जब इक्वल आ रहा है तो। सर लेकिन अब इसके यहाँ पे लॉग बेस सी बी अपॉन में लॉग सी लॉग बेस सी ए इज इक्वल टू लॉग बी अपॉन लॉग ए, ये कैसे हो गया इक्वल, ये समझ नहीं आया मेरे को। लॉग ए सी को लिख सकते हैं लॉग सी अपॉन लॉग ए, कैसे लिख सकते हैं सर ये? तो ये तुम क्या समझो? अगर इसको नहीं लिख सकते log a b is equal to मान लो x ले लिया, that implies a raised to the power x is equal to b। जब आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर किसका हेल्प लोगे? एक्सपोनेंशियल। अच्छा, log ac is equal to y ले लेते हैं, तो that implies a raised to the power y is equal to c, यही ना होगा? यस सर। log cb that implies क्या होगा? जल्दी से बोलो। is equal to मान लो z ले लिया तो c raised to the power z is equal to b, एक्सपोनेंट भी तो नहीं करे होंगे ढंग से, ठीक है ओके। अब मुझे बताओ c रेज टू द पावर z अगर b के इक्वल है, ठीक है ना, तो इसका मतलब c का वैल्यू क्या है? a रेज टू द पावर y z किसके इक्वल हो जाएगा? b के इक्वल हो जाएगा, बोलो आया ना? यस सर। ये भी नहीं समझ में आया होगा, आया समझ? यस सर। b किसके इक्वल है? x के इक्वल। a रेज टू द पावर y z किसके इक्वल हो गया? a रेज टू द पावर x, तो y z इज इक्वल टू x। y z क्या है तुम्हारा? y क्या है? लॉग ए बी लॉग बेस ए बी इंटू लॉग ए सी। लॉग सी बी इज इक्वल टू एक्स क्या है तुम्हारा? लॉग ए बी। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। आपको क्या करना है, एक बार बेसिक प्रॉपर्टी ने मत लिखो, खुद से करना, खुद से करना, लिखो मत। इसको लिखोगे ना, खुद से करो, जिसमें दिक्कत आती है वो पूछो, ठीक है? जितने प्रॉपर्टीज लिख रहे हो खुद से करना घर पे, क्योंकि ये जो है ना एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक जब तक आपस में मिलाएंगे नहीं ना तो अच्छे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, इसीलिए खुद से करना है, ठीक है? इसीलिए नहीं बताया था। तो आपको क्या करना है, उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके करना है। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात था, इतना सारा जो हमने प्रॉपर्टी सीखा उसके पीछे का लॉजिक हमारा ये था कि हमें मान लो किसी ने कह दिया कि अच्छा ऐसा करो कि log 2x का ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ ड्रॉ करने का बेसिक फंडा क्या था? फिर से बताओ, ग्राफ ड्रॉ व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ ड्राइंग द ग्राफ? जल्दी से taking some points, Taking some of the points. y x and then some points नहीं, some suitable corresponding of y. some suitable points। ओके, सुटेबल पॉइंट्स में हम क्या क्या लेंगे? तो यहाँ पे हमारा x हो गया और यहाँ पे हमारा y, ठीक है? x का वैल्यू जब 1 होगा तो इसका मतलब log 2 1, यहाँ से देखना क्वेश्चन में कैसे यूज करोगे, 0 आएगा तो 0। x का वैल्यू 2 हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया? log 2 2 1 के इक्वल हो गया। x का वैल्यू जब हमने 4 ले लिया तो क्या हो गया? जल्दी से बोलो, log 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? देखो ध्यान से, प्रॉपर्टीज यूज करके देखो ध्यान से, log 2 2 इज इक्वल टू 2 log क्या हो गया? 2 2 इज इक्वल टू 2 के इक्वल।
तो ये 2 के इक्वल, इसी तरह 8 पे 3 के इक्वल हो जाएगा। बोलो भाई, Yes. क्या लिखोगे? Yes, sir. log 2 8 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? log 2 यहाँ पे 2 क्यूब, तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 3 log 2 2, तो किसके इक्वल हो गया? 3। तो कुछ वैल्यूज इधर की तरफ ले लिए, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। तो log 2 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया? log 2 1/2 तो क्या लिख सकते हैं? 2 raised to the power -1 माइनस log यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 2, इसी इक्वल टू क्या हो गया? -1। इसी तरह अगर आगे बढ़ते जाए तो अगला वैल्यू कौन सा लेंगे? जल्दी से बोलो, कौन सा वैल्यू लें? Sir, 1/4. 4 1/4. परमिसिबल वैल्यू लेना चाहिए जिससे आराम से वैल्यू 1/4 -2. -2, फिर 1/8 इस पे वैल्यू कितना आ जाएगा? -3। -3. ऐसे 1/16 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? -4 एंड सो ऑन। अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद ग्राफिकल एनालिसिस करनी है अपने को। ओके, देखो 1 पे 0 आ गया तो एक पॉइंट तो ये मिला मुझे 1,0, ठीक है। 2 पे कितना वैल्यू है भाई? 1, 4, sir. 2 पे 1, ठीक है। 4 पे कितना है भाई? जल्दी से बोलो। 2 यहाँ पर। 2 उसी 8 पे कितना है बेटा? 3, तो यहाँ पर। 3 इसका मतलब इधर ये ऐसे हो जाए, ठीक है। अच्छा 1/2 यहाँ पे कहीं आएगा। 1/2 पे कितना है बेटा? -1। 1/4 पे कितना है? इसका आधा कहाँ पे है? जल्दी से बोलो। -2। 1/8 पे कितना है बेटा? -3। 1/16 पे कितना है? -4। तो यानी ऐसे करके ये नीचे की तरफ जाएगा। ये इसका ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया बेटा? log 2x। ओके, इसी तरह मान लो ग्राफ है, सपोज करो y इज इक्वल टू log 3x का ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है। ये वैल्यू हमने कहाँ लिया था? 1/2, 1/4, 1/8 सो ऑन सो। अच्छा log 3x की ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कैसे करोगे? जल्दी से बोलो, कैसे करोगे? बताओ जल्दी से फटाफट। x और Sir, x is equal to 0. 1 लेंगे तो y की वैल्यू Sorry, 1 0. 3 पे 1, 3 पे 1. 1 फिर 9 पे 9 पे 9 पे 2 7 पे 3 27 पे 3 ऐसे 1/3 ले लेंगे 1/3 पे कितना आ जाएगा बेटा? -1। -1 1/9 पे 1/9 -2 -2 -27 पे -3 अच्छा, तो इसका भी जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 1,0 एक तो आ गया, दूसरा क्या आ गया? 3 पे कितना आएगा बेटा? 1। और फिर कहाँ पे आएगा? जल्दी से बोलो। 9 पे जाके कितना आएगा? 2 ऊपर, और फिर बहुत आगे जाके 20 से। तो यानी इधर ये क्या जा रहा है? ऐसे जा रहा है भाई, बोलो हाँ या ना। और इधर भी फिर से ये इस तरह से जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया? ये किसका ग्राफ हो गया? log 327। तो एक तो ये नेचुरल फ्लो में ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया कि नेचुरल तरीके से। सर log ग्राफ 327 कैसे कैसे पास हो कर रहे गया? हैं ना? log 3 log 327 हो गया कि log 27 3 हो गया? log 3 बेस पे 27 इज इक्वल टू log 3 27 3 क्यूब 3 log 3 इज इक्वल टू 3 into 1 इज इक्वल टू 2। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ ये पहले पढ़ के आना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि ये कभी था ही नहीं आपके सिलेबस। इसलिए जो सीखना है यही पे सीखना है ना। ड्रॉ कर लिया, इसी तरह एक और ड्रॉ करते हैं। तो दोनों ग्राफ एक जगह से पास करेंगे। एक और सर? draw। सर, इसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके डायरेक्ट उसका ग्राफ बना सकते हैं। बताएंगे अभी, रुक जाओ पहले एक सर जैसे हाँ बोलो, आगे सर बोलो। मुझे ये पूछना है कि आपने यहाँ पे तो इसका log x to the base 3 का ग्राफ बनाया था ना, तो फिर आपने ये log
27 बेस टू दी 3 का क्यों लिखा, मतलब समझ में नहीं आया। पता नहीं, आगे देखो log 4 बेस ओके x, सर। इसमें क्या होगा, x की वैल्यू बोलना, अब बंद मत करना। x के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या ले सकते हैं, x हमेशा ग्रेटर देन 0 वाला वैल्यू लेंगे, परमिसिबल वैल्यू लेंगे। तो पहला वैल्यू 1 क्या हो गया, One. log 4 1 का क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। 0 हो जाएगा सर। अच्छा, x का वैल्यू दूसरा मैंने 4 ले लिया, तो log 4 4 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, सारी प्रॉपर्टी को ही निकाल। फिर log, क्योंकि x का वैल्यू चेंज होगा, बेस थोड़े चेंज होगा, x का वैल्यू हमने क्या ले लिया, मान लो 16 ले लिया, तो क्या हो गया 16, दिस कैन बी रिटन एज, क्या लिखेंगे फिर से देखो, क्या लिखेंगे, log 4 बेस पे क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, एक्सपोनेंट कहाँ आ जाता है बाहर, बताया है ना ये प्रॉपर्टी। तो 4 4 इसका वैल्यू किसके इक्वल 1, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है 2। उसी तरह अगर मान लो 64 आ जाएगा तो उसके केस में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्यों आएगा 3, जल्दी से बताओ, log 4 64, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया log 4, यहाँ पे कितना हो गया 4 क्यूब, फिर क्या होगा 4 क्यूब, जानते हैं 64 4 क्यूब होता है, ये पता है कि नहीं, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी यस से सर। बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 log 4 log 1 वैल्यू हो गया तो 3 के इक्वल। इसी तरह हम मान लो 1/4 लेंगे तो क्या -1 के इक्वल, 1/16 लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा -2, और 1/64 लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, जल्दी से बोलो माइनस। इसका मतलब ये लॉगरिथमिक ग्राफ सबसे पहले कहाँ पे 0 होगा बेटा, 1,0, 1 0। ऐसे ही जाएगा, मतलब क्या होगा 4 पे किसके इक्वल होगा, 4 पे ये वाला पॉइंट क्या होगा, जल्दी से बोलो 4,1, और जो 16 वाला पॉइंट होगा तो 16 पे इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 16 पे ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 16 क्या हो जाएगा 2, ऐसे करके बढ़ता जाएगा नीचे की तरफ, ये कभी x 0 की तरफ यानी 0 के पास जाएगा। तो आपने देखा, आपने एक चीज ऑब्जर्व की, अभी जो हमारा था कि log 2x की बात कर रहे थे, या log 3x की बात कर रहे थे, या फिर किसकी बात कर रहे थे log 4x, या हम किसकी बात कर लें log 5x, या किसकी बात कर लें log 1.2x, किसकी बात कर लें log 1.4x, किसी की भी बात करें, इनमें से कोई भी अगर है, कोई भी अगर है, तो इसका ग्राफ जो है वो किस नेचर पे कैसा दिखाई दिया है, अभी ग्राफ का नेचर कैसा जा रहा था, किस तरीके से जा रहा था, यहाँ से शुरू हो रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे, और ये किस पॉइंट पे पास हो रहा था बेटा, जल्दी से बोलो किस पॉइंट से, 1,0। 1,0 और यहाँ पे हमारे ax का ग्राफ ड्रॉ किया, किसके ग्राफ ड्रॉ किया बेटा, किसके ग्राफ ड्रॉ किया, log ax, log a अब a क्या है बेटा, ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि सारा ग्राफ हमने किसका ड्रॉ किया था log 2x, और किसका ड्रॉ किया था log 3x, और किसका किया था log 4x, यानी जब आपका a ग्रेटर देन 1 होगा तो इस समय इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। इस ग्राफ को देख के अगर डोमेन और रेंज के बारे में आप पता लगाना चाहें, डोमेन क्या होगा बेटा, जल्दी से बोलो 0 से लेके इनफाइनाइट, एंड व्हाट अबाउट द रेंज, रेंज का एक्सटेंशन देखिए, रेंज का है r माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, तो रेंज क्या होगा जल्दी से बताइए, रेंज होगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और इसको हम क्या कर देंगे r। इसमें और एक समझने वाली बात है, तीसरी बात जो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा काम आएगा, क्वेश्चन के समय में, अगर हमारा x 0 को टेंड करेगा और अगर मेरा a ग्रेटर देन 1 देन ln x या log x कहाँ पे टेंड करेगा, जल्दी से बोलो कहाँ पे का log x कहाँ पे टेंड करेगा -2, यानी x जब जैसे जैसे 0 की तरफ जाएगा log x अपने जैसे कहाँ की तरफ लेके चले जाएगा बेटा माइनस, x infinite की तरफ जाएगा log x कहाँ की तरफ जाएगा बेटा, क्लियर। सर एक बार ये फिंगरप्रिंट तीसरी पे बात शो दोबारा कर दोगे? समझाओ, तो आवाज कट रही थी। सर आप सिर्फ आज वाले की पीडीएफ शेयर कर दोगे?
सर एक बार ये तीसरी बात दोबारा समझा दो। आगे आगे बढ़ो, पीछे नहीं हो। आज सर पीछे आपकी नहीं हो। आवाज आप अपना नेटवर्क ठीक करो, आवाज मेरी कैसे कट सकती? आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हो। आज पीछे की तरफ नहीं हो। कुछ और क्वेश्चन लेके करते हैं, ऐसा क्या जरूरी है उसी को लेके करते हैं? कोई जरूरी तो है नहीं, है ना? चलो आगे बढ़ो, पीछे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलो आगे। चलो, अगर मान लो किसी ने कह दिया एक नंबर होता है यूलर्स नंबर। कौन सा नंबर होता है बेटा? यूलर नंबर। ठीक है, यूलर्स नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और ई जो होता है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 के आसपास। अगर मान लो यहाँ पे कह दिया कि log EX, क्वेश्चन देखो, इसका ग्राफ ड्रॉ करना। ई का वैल्यू क्या है बेटा? 2.7। इसमें पॉइंट्स कैसे लेंगे? पॉइंट्स लेने का तरीका होता है ई के टर्म में लेंगे। किसके टर्म में लोगे? ई के टर्म। तो यहाँ पे परमिसिबल वैल्यूज हमने सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? फिर से देखो, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। हमें कम करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे x का वैल्यू हमने 1 ले लिया। 1 ले लिया तो क्या हो गया? log E1, किसी भी बेस पे इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? 0। इसके इक्वल होगा 0, तो यहाँ पे 0 होगा। अगर E लिया, कौन सा वैल्यू लिया नेक्स्ट? E, क्या हो गया? जल्दी से बोलो, log E का वैल्यू किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल। अगला हमने क्या ले लिया? E स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? जल्दी से बोलो, log E स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, क्या लिखेंगे? log E। इसका वैल्यू किसके इक्वल हो गया? 2 के। यहाँ पे हमने लिखा ई क्यूब। ध्यान से देखो, क्योंकि आपको एक दो क्वेश्चन पे अटक नहीं जाना। ई क्यूब मतलब क्या हो गया? कैसे लिखेंगे? ई, और बिल्कुल शांत मत हो जाइए। 3 log, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई, इसका वैल्यू किसके इक्वल? 1 के इक्वल। तो यहाँ पे किसके इक्वल हो गया? 3 इंटू, इसके इक्वल हो गया। इधर वाला लेते हैं तो क्या लेते हैं बेटा? 1 बाई ई माइनस 1, 1 बाई ई स्क्वायर कितना लेते हैं? -2, 1 बाई ई क्यूब कितना लेते हैं? -3। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता, क्या होता है? अभी जो हमने सीखा था, क्या होता है? log 2x होता है। ठीक है, तो उसके केस में कैसे बनाते हैं? कैसे टेबल बनाते हैं? फिर से वही एक्स वाई, ध्यान से देखो, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y। कहाँ से शुरू होगा? कहाँ से शुरू होगा? 1 से। 1 से। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 0। अगला क्या लेंगे? यहाँ पे 2 है, जैसे e लिया, e स्क्वायर लिया, e क्यूब लिया। यहाँ पे क्या लेंगे बेटा? 2 लेंगे, 2 लेंगे तो 1, फिर लेंगे बेटा 2 स्क्वायर, 4 ले लेंगे। 4 मतलब 2 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे वैल्यू, फिर लेंगे 2 क्यूब, तो यहाँ पे वैल्यू 3। यहाँ पे क्या लेंगे बेटा? 1 बाई 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। 1 बाई 2 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? -2। और 1 बाई 2 क्यूब, इसका वैल्यू क्या हो गया बेटा? -3। अब इन वैल्यूज को लेके हमने क्या करना है? ग्राफ को ड्रॉ करना है। सर ये सेकंड वाला टेबल समझ नहीं आई सर, कैसे आया? फर्स्ट वाला समझ में आ गया? यस सर, फर्स्ट वाले पर ये समझ नहीं आया, ये log e टू द बेस e1 कैसे आया? अच्छा, तो क्लास में अचानक से जगते हो क्या? कोई बताओ बेटा, आदित्य जल्दी से बताओ। आदित्य, कैसे होता है 1? कैसे होता है log e बेस 1? कैसे होता है? ऐसे तो 3000 साल में भी सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। ध्यान में प्रॉपर्टी है log सेम a, log a to a की प्रॉपर्टी है इज इक्वल टू 1 log। उसने कुछ नहीं लिखा। इतना समझदारी है मेरे अंदर। ये कभी लिखा था? दिखाई दिया था? ये कभी लिखा था? सर मेरी क्लास कट गई सर बीच में। ये सब ठीक है, ये होता है, बस कुछ ही दिन की बात है। इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे a रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू a होता है, 1 इज इक्वल टू log a। अगर सेम बेस रहेगा, सेम बेस पे वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगा, और 1 का वैल्यू किसी भी बेस पे log के 1 का वैल्यू क्या होता है? 0 के इक्वल होता है, इस प्रॉपर्टी। ओके। अच्छा,
अब हमारा जो है इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ पे हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को लेके रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लो पहला हमने फर्स्ट करना है, ठीक है भाई, फर्स्ट करना है, ध्यान से देखो, फर्स्ट करना है। तो हमारा इसमें कैसे कैसे क्या क्या ड्रॉ करेंगे, एक तो 1 ड्रॉ करेंगे, एक क्या करेंगे बेटा, ई करेंगे, एक क्या करेंगे जल्दी से बोलो, ए स्क्वायर, और क्या करेंगे, ई क्यूब, फिर क्या करेंगे 1 अपॉन ई, फिर क्या करेंगे बेटा 1 अपॉन ई स्क्वायर, फिर क्या करेंगे 1 अपॉन ई क्यूब, ऐसे करेंगे। अच्छा 1 पे क्या आ रहा है इसका वैल्यू देखो, 1 पे 0, तो 1 पे 0 ये पॉइंट आ गया, ई पे कितना आ रहा है 1, तो ये पे 1 आ गया, ई स्क्वायर पे कितना आ रहा है 2, तो 2 आ गया, ई क्यूब पे आ रहा है 3, तो यानी इधर की तरफ ऐसे फ्री एंड ज्वाइन कर देंगे, तो ये कहाँ को जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ रहा है -1, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा -2, यहाँ पे क्या आ रहा है -2, तो ये ऐसे करके ये नीचे की तरफ उतर गया। बस इतना ही, क्या ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, जल्दी से बोलो, ई कॉमा 1, इस पॉइंट का कॉमन क्या है, ई स्क्वायर कॉमा 2, स्क्वायर कॉमा ई क्यूब कॉमा 3, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ई कॉमा सर ई 1 बाय ई कॉमा कॉमा 1, ये क्या हो गया 1 बाई ई स्क्वायर कॉमा -2, 1 बाई 1 बाय ई क्यूब कॉमा -3। ठीक है, तो आपने इन वैल्यूज को रखा, लेकिन इन सब में एक ट्रेडिशनल चीज क्या दिखाई दे रहा है अपने को, एक ट्रेडिशनल चीज ये दिखाई दे रहा है, ग्राफ हमेशा नीचे से स्टार्ट हो रहा है और इस तरीके से जा रहा है, लेकिन ये कब होगा, जब हमारा ए क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 1। तो इसीलिए फाइनली जो ग्राफ आपको याद रखना है, वो कौन सा ग्राफ याद रखना है, ये वाला ग्राफ याद रखना है। इसमें कितनी बातें याद रखनी है, जल्दी से बताइए फटाफट। पहला ए इज ग्रेटर देन 1 का ग्राफ इस तरीके से होता है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। दूसरी बात, इसका डोमेन क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या हो गया, ये बताएगा कि x हमेशा क्या देन 0, क्या होगा, x हमेशा ग्रेटर देन 0। रेंज इसका कहां से कहां तक है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। और जब हमारा a ग्रेटर देन 1 होता है, तो x जैसे जैसे 0 की तरफ जाता है, वैसे वैसे log ax का वैल्यू कहां पे जाता है बेटा, माइनस इनफाइनाइट। तो ये इसका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। और इसके साथ साथ हमने अभी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में एक बार अगर फिर से देख लें, तो हमने क्या सीखा, log a m into n इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से बोलो फटाक से, log am log am प्लस log an, ओके, log a into क्या होता है बेटा, m अपॉन n, m by n, इसका log a माइनस log an। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी कि log a बेस 1 का वैल्यू किसके इक्वल, 0। चौथी प्रॉपर्टी log a बेस का वैल्यू 1। पांचवी प्रॉपर्टी जल्दी से बोलो फटाक से, कौन सा प्रॉपर्टी, a b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू, एक्सपोनेंट कहां पे आ जाता है, बाहर आ जाता है, m log base ab, m log ab। सिक्स प्रॉपर्टी हमने ये सीखा था कि a रेज टू द पावर n अगर b है, अगर बेस पे एक्सपोनेंट रहेगा तो वो डिवीजन में बाहर निकल के log base ab, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 7th हमने सीखा था कि log ab कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से बोलो, तो क्या लिख सकते हैं, log b अपॉन log b upon log a, यहाँ पे परमिसिबल बेस लगा दो, तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, क्या जा सकता है, log ac क्या लिखा जाएगा, log a चेन रूल लिख दो, यहाँ पे क्या होगा, एज 1 अपॉन log ba, ठीक है। इसको लिखोगे ऐसे, कैसे सिंपलीफाई करोगे, log ab इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, log b अपॉन log a लिख सकते हो। और ये एक्सपोनेंट का लॉ, मतलब सॉरी फ्रैक्शन का लॉ है, 1 अपॉन इसको लिख सकते हैं, log a अपॉन log b लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं, log ba। ये जरूरत के हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। तो अभी आपने जो पूरे लॉगरिथम में ये जितनी बातें आपको बताया है,
वो सारी बातें आपके दिमाग में अच्छे से बैठा होना चाहिए, तभी आप लॉग में समझ पाओगे। ठीक है, तो पहले इसको क्या करना है, याद करना है, और उसके बाद क्या करना है, जो बताया था एक्सपोनेंट से सारे को अपने से प्रूव करना है, खुद से प्रूव करना है, देख के छापना नहीं है। ओके, और लॉग के एक बार डेफिनेशन सीखा था। व्हाट वाज द डेफिनेशन? डेफिनेशन में क्या सीखा था? लॉग के डेफिनेशन में क्या सीखा था बेटा, जल्दी बोलो। सर a greater than 0 और a is not equal to 0 और x greater than 0. And x is greater than 0. क्या होना चाहिए? x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, और क्या होना चाहिए? सुनो, a is greater than 0, a is never equal to 0, a is never equal to 1. Not equal to 1. ठीक है, तो इतनी बातें हैं जिसको आप ध्यान से समझोगे। और क्या क्या सीखा? इसका डोमेन क्या होता है? 0 to इनफाइनाइट, 0 पे ओपन इंटरवल। रेंज क्या होता है बेटा? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी r होता है। और अगर a मेरा ग्रेटर देन 1 होता है, अगर x 0 की तरफ जाता है, तो log x कहाँ की तरफ जाता है? माइनस इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, ओके। अब तुम्हें अगर मान लो कोई कहता है कि नॉर्मल, इतनी बातें दिमाग में रहेगा। नॉर्मल तुम्हें कोई कहता है कि अच्छा ये बताओ log 18x का ग्राफ कैसा होगा, तो तुम सीधे कहोगे सर जी ऐसे करके आओ और ऐसे करके निकलो। क्यों ऐसा क्यों बताया? क्योंकि 18 जो है हमारा क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ओके, 18 हमारा क्या है बेटा? ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए इस तरह से। बस इतना ही लॉजिक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था, बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन पूछा था कि सर इसका एक्सपोनेंट के साथ क्या संबंध? तो log ex का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, ये किसका ग्राफ होता है बेटा? log ex। ठीक है, और तुम लोगों को मालूम होगा कि e रेज टू द पावर x का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है? ऐसे आता है और ऐसे चला जाता है। याद है ना, ये किसका ग्राफ होता है? e रेज टू द पावर x का। किसका ग्राफ होता है? e रेज टू। तो ये जो ग्राफ है ना, ये एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। दे आर द मिरर इमेज। मिरर इमेज किसके साथ? किसके साथ मिरर इमेज होता है? y इज इक्वल टू x के साथ। किसके साथ होता है? y इज इक्वल। देखो ये पॉइंट क्या है बेटा? 0,1। तो ये पॉइंट क्या है? 1,0। देखो ये इधर को जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, तो ये इधर को जा रहा है माइनस इनफाइनाइट की तरफ। ये इधर को जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, ये इधर को जा रहा है इनफाइनाइट। यानी हर एक डिस्टेंस जो होगा ना वो सेम ही होगा। ये एक मिरर इमेज का फॉर्मेशन होता है, समझे? ये मिरर इमेज, ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है, ये वाई एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। तो एक क्वेश्चन किसी का था, एक्सपोनेंशियल का के साथ इस ग्राफ का कॉम्बिनेशन क्या है या रिलेशन क्या है? तो लिखोगे ln x और e रेज टू द पावर x आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी दोनों का ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ग्राफ आपको ड्रॉ कर देना है, घर पे आप आराम से बैठ के ड्रॉ कीजिएगा। log 1/2x y इज इक्वल टू log 1/3x, y इज इक्वल टू log 1/4x। इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। इन सारे ग्राफ को जब आप ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये होने वाला है कि ये जो पॉइंट है वो 1,0 से ही पास होगा। इसके केस में ग्राफ जब नीचे की तरफ जाए तो इसके केस में 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1 होता है। तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज द ग्राफ ऑफ log ax when 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1। ये सारे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हिंट्स दे दें आपको। इसको आप लिख सकते हैं log 2 raised to the power -1 into x, this is equal to minus log 2x। इसको इसी तरह डायरेक्ट लिख लेंगे, माइनस लॉग क्या लिखेंगे बेटा? 3x। और इसको क्या लिखेंगे बेटा? माइनस लॉग क्या लिखेंगे? जल्दी से बोलिए, 4। इसका वैल्यू आपने निकालना सीखा हुआ है, इसका वैल्यू निकालना सीखा हुआ है, बस लोकेट करना है। तो जो चीज पहले नेगेटिव आ रहा था वो पॉजिटिव आ जाएगा, जो पॉजिटिव आ रहा था वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अगर इससे भी आप इसके डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो इसका डोमेन क्या होता है बेटा? 0 to इनफाइनाइट। अगर रेंज की आप सर बात करेंगे तो इसका रेंज क्या होता है बेटा? बोलिए। इसके केस में व्हेन 0 इज लेस देन a,
इज लेस देन 1। जब x मेरा 0 की तरफ जाएगा तो हमारा log ax जो होगा वो कहाँ पे जाएगा बेटा? इनफाइनाइट की तरफ। किसके तरफ जाएगा बेटा? इनफाइनाइट। यानी हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीखना है, ठीक है ना? ये आपका होमवर्क है, इसका ग्राफ ड्रॉ करके भेजिएगा मेरे को। टीम्स पे हाँ ऑफ कोर्स टीम्स पे। सर थोड़ी सी ऊपर कर दो। सर एक्सपोनेंशियल सर लॉगरिथम फंक्शन के बाद और है सर फंक्शन, या हो गया ये लास्ट है? खत्म। उसका ग्राफ है तो ग्राफ को 1 2 3 4 के रख के ड्रॉ करेंगे और कुछ चीजें याद रखेंगे, फिर 1 2 3 4 करके ड्रॉ करेंगे। और क्या, ग्राफ ड्रॉ कर। ग्राफ को सीखने का एकदम आसान सा तरीका क्या है? वैल्यूज रखो, ग्राफ को एक बार देखो कि उसका नेचर क्या है, समझ गए? और यही तरीका है। सर। हाँ बोलो सर। यस सर। सर मुझे आपने जितने भी प्रॉपर्टीज बताए सब समझ में आ गया, बस एक प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है। सर आपने जो प्रॉपर्टी बताया लॉग बी टू दी बेस ए, और जिसका आपने बताया था लॉग बी टू दी बेस सी बाय लॉग ए टू दी बेस सी इज इक्वल टू लॉग बी टू दी बेस लॉग बी बाय लॉग ए। तो सर इसने आपने सी कहाँ से लिया, मतलब ये सी कहाँ से आया? कोई भी परमिशन ए और सी वो एज पर रिक्वायरमेंट लेंगे ना। अभी आ रहे हैं उस टॉपिक पे डिस्कस करने आ रहे हैं, वेट कर लेंगे। ओके। ये परमिसिबल बेस हम क्या करते हैं ना, अपने अकॉर्डिंग जहां पे जरूरत पड़ता है उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे क्या होता है कि आप जब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उस समय लॉग का यूज क्या होगा? जैसे यहाँ पे दो बातें होती है, दो टाइप के बेस होते हैं। बेस लॉग के होते तो बहुत सारे हैं। देखो हम मैथमेटिक्स वाले हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग पूरा एकदम से कह दिए कि भाई रेशनल आ जाए, इरेशनल आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू। लेकिन जब इस लॉग को पढ़ा गया थोड़ा सा फिजिकल इंटरप्रिटेशन के लिए, उस समय इन्होंने बेस को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक का बेस ई ले लिया, एक का बेस 10 ले लिया। यानी इसको लिख लिया log ई एक्स। इसको कह दिया इन्होंने नेचुरल लॉग। क्या कह दिया बेटा? नेचुरल लॉग। मतलब और ये बेस 10 वाला जो है ना log 10x, इसको कहते हैं कॉमन लॉग। क्या कहते हैं बेटा? कॉमन लॉग। कॉमन लॉग। ठीक है। इस नेचुरल लॉग वाले को हम ऐसे भी लिखते हैं, कहीं ऐसे लिखा दिखाई दे तो आप बिल्कुल घबराना मत। अगर ln x लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो समझ लेना कि उसका बेस जो है वो e है। अब हुआ क्या, अब स्टोरी सुन लो। नेपियर था बड़ा ही खतरनाक आदमी जिसने ये बनाया। नेपियर ने क्या किया कि लॉग का जो बेस रखा ना, 10 बेस पे वैल्यूज निकाला हुआ है जिसको कहते हैं लॉग टेबल। उसको क्या कहते हैं बेटा? लॉग टेबल। उसने क्या किया है कि 10 बेस पे जो कैलकुलेशंस थे ना उसको उसने किया हुआ है। इस पे बेस 10 पे जो कैलकुलेशन। अब हुआ क्या, किसी को निकालना है, मान लो log 5 बेस पे 2 का वैल्यू निकालना है। लेकिन log ये जो नेपियर जो है वो उसने किया हुआ है कि log 10 बेस पे हम 5 का वैल्यू आपको बता सकते हैं, log 10 बेस पे हम 2 का वैल्यू बता सकते हैं। कह रहा है कि बेस अगर आपका 10 नहीं है तो हम आपको कुछ नहीं बता सकते। ठीक है। उसने क्या कहा कि इफ देयर इज नो बेस, बेस इज नॉट 10, तो हम आपको नहीं बताएंगे कुछ। आप पहले 10 बेस में ले आओ। तो अब ये, अब देखो सब कुछ छापना मत शुरू करो, समझने वाला चीज है ना, हिस्ट्री टाइप की है ना। अकबर ने 3 लोगों को मारा, उसको भी लिख रहे हो, अकबर ने 3 लोग, अरे यार हर चीज छापना मत शुरू करो। अब समझो बात। अब यहाँ पे क्या था कि इसकी वैल्यू अपने को निकालनी थी। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी थी? log 5 बेस पे 2 की वैल्यू निकालनी। लेकिन हमारा नेपियर लॉग टेबल जो दे रहा है 10 बेस पे 5 की वैल्यू बता सकता है और 10 बेस पे 2 की वैल्यू बता सकता है। वो बता यही सकता है केवल, बट कैलकुलेट तो करना है। कैलकुलेट तो करना है। तो इस चीज को करने के लिए हमने ऐसे लिख लिया भैया log 2 अपॉन log 5। अब हमें वैल्यूज निकालना है, दोनों का बेस हमने 10 डाल दिया, हो गया खत्म।
log 10 बेस पे 2 का वैल्यू 0.301 के आसपास होता है। लॉग टेबल जब निकालोगे ना लॉग टेबल में, ठीक है, लॉग टेबल 0.301, ठीक है, कहीं पे कैलकुलेटर वगैरह हो तो log 2 की वैल्यू निकाल लो 10 बेस। तो ये होता क्या है कि इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए तो परमिसिबल बेस हम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इस चीज को लिखने का तरीका ये था, अगर ये सही है या गलत है तो इस चीज हमने बस यही काम किया है ना कि log a b इज इक्वल टू क्या कर दिया है, log c b अपॉन क्या कर दिया, log c a कर दिया, यही नहीं किया है, यही नहीं किया। यस सर, यस सर। क्वेश्चन ये उठता है कि ये सही है कि गलत है, तो इसको सही और गलत को चेक करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं? क्योंकि जो आपके काम का चीज है उसको छोड़ के बिना काम की चीज में ज्यादा लगते हो। किसकी हेल्प लेते हैं? एक्सपोनेंट्स। किसकी किसकी हेल्प लेते हैं? किसकी हेल्प लेंगे हम लोग? एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट। तो हमने क्या किया, इसको सपोज कर लिया, इधर वाले को सपोज कर लिया कि log ए बी जो है वो x के इक्वल है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो गया बेटा, a रेज टू द पावर x किसके इक्वल हो गया, b के इक्वल हो गया। ठीक है। अच्छा, इसको हमने सपोज कर लिया कि log cb जो है हमारा y के इक्वल है। तो अब मुझे ये बताओ कि इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगा, c रेज टू द पावर y इज इक्वल टू। अच्छा, उसी तरह इसको हमने सपोज कर लिया log ca का वैल्यू हमने किसको सपोज कर लिया, z सपोज कर लिया। कर लिया भाई, बोलो हाँ या नहीं। इसका मतलब हमारे पास क्या यस सर। c रेज टू द पावर z किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल हो इज गया। इक्वल टू a। अब हम कैसे करें, यानी a रेज टू द पावर x तो b के इक्वल है। अब देखो इसमें ध्यान से देखो किस तरीके से करा जाए कि एकदम से हो जाए, काम बन जाए। क्योंकि पिछली बार कुछ और बताए थे, मल्टीप्लाई करके बताए थे, मान लो डिवीजन में आ गया, अब क्या करना चाहिए? b की वैल्यू रख देंगे। तो b की वैल्यू क्या रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे? c raised to the power y, a raised to the power x is equals to c raised to the power 1। a raised to the power x is equal to क्या हो गया, c raised to the power y। और आगे आगे बढ़ो बिल्कुल सही डायरेक्शन जा रहा है, और आगे तो चलो। यानी बेस का मतलब एक्सपोनेंशियल रिजल्ट कभी निकालना होता है तो या तो बेस सेम होना चाहिए, एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए। अब आगे क्या करना चाहिए, इधर a c raised to the power xz is equal to c raised to the power y। तो क्या हो गया, a raised to the power 1/z हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, a Yes, sir. raised to the power x is equal to क्या हो गया, a raised to the power 1/z raised to the power y। तो यहाँ पे क्या हो गया, जल्दी से बोलो, a raised to the power x is equal to a raised to the power y। That implies x is equal to क्या हो गया, y/z। From anywhere you have to start। ये पूरा का पूरा एक्सपोनेंट का ही लॉ है जो पिछले कई सालों में आप 8, 9, 10 से शुरू किए। अब कितना पढ़े हो वो तो अभी बता पाओगे, वो तो मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे आप x किसको सपोज किए थे मैडम, बताइए, x किसको सपोज किया था आपने? log b to the base a। क्या हो गया, log ab इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलिए, y किसको सपोज किया था आपने? log b to the base c को। आगे z किसको सपोज किया था? log a to the base c को। यही तो लिखा हुआ है। यस सर, समझ गई। समझने की जरूरत नहीं, जितना बोले उतना याद कर लो, समझने से बस। आप क्या करो, घर पे बैठ के ना एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करो, देखो इसका फायदा क्या होता है। नाउ we'll try to solve the question। okay, first of all we have to solve the question। okay, now let us start। शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, log 3 log 2 log रूट 5 और यहाँ पे दिया हुआ है बेटा 5 रेज टू द पावर 4। अब देखेंगे इसमें ना बहुत सारे लॉग लगे हुए हैं, यानी 1, 2, 3 लॉग लगे हुए हैं। आप ना हर एक पार्ट को अलग अलग सॉल्व करो, बाहर वाले एज इट इज छोड़ दो। यहाँ पे क्या हो गया, जल्दी से बोलो, log 3 log 2।
इधर वाला कैलकुलेशन करोगे तो इसको लिख सकते हैं लॉग, यहाँ पे अभी किसी बच्चे ने पूछा था ये रेशनल हो सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे √5 रेज टू द पावर 8 लिखा जा सकता है इसको। मत बोलना। यस सर। यस सर। और इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, जल्दी से बोलो, किसके इक्वल हो जाएगा? लॉग की। ये किसके 8 के। 8 into 1। अब फिर हमने क्या करना है, अगले पार्ट में फिर से log 3 को छोड़ देना है और इसको सॉल्व करना है, यानी एक एक पोर्शन सॉल्व होगा। 3 log ना आ जाए। to the base 2 दिस इज इक्वल टू क्या हो गया log 3, और यहाँ पे क्या हो गया log 3 2 3 log 2 to the base 2 क्या हो गया log 3 3 हो गया, और ये किसके इक्वल हो गया? 1। आपने क्या किया, अंदर से बाहर की तरफ करते चले गए। कुछ लोग इसको ऐसे इक्वल टू y ऐसे एकदम प्रॉपर तरीके से करो करो क्वेश्चन करो। सब कर लिया। ठीक है, ओके सर। यस सर हो गया। वर्ष आप सर हो गया। यस सर। तो वीडियो यस ऑफ सर। सर मेरा लैपटॉप का कैमरा टूट गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, 7 log 16 upon 15 सर प्लस, एक चीज पूछनी थी पूछो। सर, जो पिछले वाले क्वेश्चन में जो राइट हैंड साइड में जो था सर वो समझ नहीं आया, log 2 वाला। क्या नहीं समझ में आया? सर वो log 2 log 3 को जो एक्सपेंड करा है। क्या नहीं समझ में आया बेटा? यहाँ पे क्या किया ये बता दो। सर यहाँ पे तो आपने जैसे √5 की वैल्यू 8 डाल के 8 को वजह से बाहर ले लिया, वो 6th वाली प्रॉपर्टी से। यस सर, ये तो समझ आ गया, जैसे log e to the power e 1 होता है। नहीं, ये 8 है तो 8 को क्या लिखा हुआ है, अगले लाइन पे क्या लिखा हुआ है? ओके ओके। 8 को क्या लिखेंगे बेटा? 2 सर जैसे ये log, समझ आ गया सर। क्या समझ में आया? मुझे नहीं समझ में आया, तुम्हें क्या समझ तुम्हें क्या समझ में आया? मुझे नहीं समझ में आया, तुम्हें सर आ गया सर, समझ आ गया सर, समझ आ गया। नहीं सर, आपने बोला था ना कि अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो वो ऊपर वाला जो है log 3 log 2 log 3 log इज इक्वल टू लग रहा था मुझे। आराम से देखो, आराम से देखो। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन था, इसको करना है। अब इसके लिए देखो तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो जनरली 2 तरीका। सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि ये 7 बाहर है, तो 7 अगर बाहर हुआ होगा तो जरूर अंदर में क्या रहा होगा, जल्दी से बोलो। सर पावर में रहा होगा। 16 by 50 to the power। अच्छा, ये 5 बाहर आ रहा है तो इसका मतलब अंदर में क्या रहा होगा, पावर में। यस सर। अच्छा, और ये 3 बाहर है तो अंदर में क्या रहा होगा, पावर में, बोलो या ना? 81/80 था भाई। यस सर। क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो फटाक से। log 81/80 पावर 81/80 का पावर 3। और यहाँ पे log m प्लस log n प्लस log n p है, तो दिस इज इक्वल टू क्या रहा होगा, ये क्या सोच सकते हैं? ये 16/15 रेज इनटू हो जाएंगे तीनों, इनटू 25/24 रेज टू द पावर 5 इनटू 81/80 रेज टू द पावर 3, यही ना? 1 to the power 3 सर। यहाँ तक। अब यहाँ के बाद देखो, यहाँ के बाद कैलकुलेशन लोग बहुत भयंकर करते हैं, तुम प्लीज भयंकर मत करना। प्राइम फैक्टर निकाल लो। तो प्राइम फैक्टर में कैसे हो गया, दिस इज इक्वल टू log 16 को क्या लिखेंगे बेटा, 2 रेज टू द पावर 4 into 5 रेज पावर 7। इसको क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर
8 3 जा 24, तो 2 क्यूब, अब ये मत पूछना कैसे लिखे, 2 क्यूब इंटू 3 रेज टू द पावर 5, ये समझ में आया कैसे लिखे? यस सर। एटी तो क्या लिखेंगे बेटा, जल्दी से बोलो, 3 रेज टू द पावर 4 अपॉन 16 5 जा 80, मतलब 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 3, क्लियर? यस सर। यस सर। लॉग, ठीक है, लॉग के साथ 2 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 7 कितना आ गया, 2 रेज टू द पावर 28 3 रेज टू द पावर 7 इंटू 5 रेज टू द पावर 7 इंटू 5 का पावर कितना हो गया, टू द पावर 10 2 का पावर 15 और 3 का पावर 3 पावर 5 इंटू 3 का 3 की पावर पावर 12 2 की और पावर 2 का 12 पावर 5 5 का की पावर 3 3 और 7 मिलके देखो, ये दोनों मिलके कितना बनाएगा जल्दी, 5 की पावर 10 5 टू द पावर 10 इसको कैंसिल कर यस सर। दिया, यस सर ये दोनों मिलके कितना बना दिया जल्दी से बोलो, 12 12, 3 टू द पावर 12 ये दोनों कैंसिल हो सर गया, बस 2 बच जाएगा ऊपर। और ये 15 प्लस 12 कितना हो गया 27, 27 ओके, यहाँ पे ये कितना बचा, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, दिस इज इक्वल टू log to the लॉग base 2 log 2 to the base 10 बेस कुछ दिया हुआ है, पहले भी नहीं दिया हुआ। सर नॉर्मली सर कॉमन लॉग लेंगे तो बेस 10 ही रहेगा ना सर? नहीं, अगर ना लिखा रहे तो ना, बेस कॉमन लॉग लिखेंगे तो 10 लिखेंगे, बिल्कुल 10 लिखेंगे, नहीं तो यस ई सर, तो कॉमन लॉग इसको मानेंगे सर मैथमेटिक्स में हम लोग जब कोई बेस नहीं। अरे सुन ले ना, अब तो सुन भी तो ले, मैथमेटिक्स में हम लोग ई बेस से काम, नेचुरल लॉ, जब यस सर, वैल्यू वैल्यू निकालना होता है तो 10 बेस लेके चलते, ठीक है? यस सर, यस सर, ये क्वेश्चन आगे समझ में, तो आप देखो क्वेश्चन में केवल प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज याद नहीं रहेगा, कंफ्यूज रहोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है? प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन, कैन यू प्रोसीड फर्दर? प्रोसीड फर्दर, कैन यस आई? सर। यस सर। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन इसी तरह लिखा हुआ है, 2 इंटू लॉग ए प्लस लॉग ए स्क्वायर, देखो कभी इधर से इधर करना पड़ेगा, और लॉग यहाँ पे क्या है बेटा ए क्यूब, अब प्लस क्या है बेटा लॉग ए रेज टू द पावर 4 प्लस सो ऑन लॉग ए रेज टू द पावर 8। अभी हमने क्या किया था, एक्सपोनेंट हमारा बाहर की तरफ था तो उसको अंदर ले आए, इसमें हम लोग क्या बाहर ले आएंगे। सर ये तो इनफिनाइट जीपी में हो गया ना। 2 log a हो जाएगा, फिर 3 log a 4 log a बेटा लॉग ए प्लस क्या हो गया बेटा 2 लॉग ए प्लस क्या हो गया बेटा 3 लॉग ए log प्लस a 4 लॉग ए और प्लस 10 log a 10 लॉग, सब में से कॉमन क्या दिख रहा है, लॉग ए कॉमन 2 लॉग ए कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सोन प्लस n, और जिसको ये इनफाइनाइट जीपी दिख रहा था वो देखना बंद कर दो, a इंटू क्या हो गया बेटा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 by 2 ऑफ नेचुरल नंबर, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू क्या हो गया बेटा लॉग ए। अब तो भाई देखो क्वेश्चन करके होगे उसके बाद ही बता पाएंगे, है ना? तो इसमें क्या है कि अब हम लोग इसके बाद बहुत ही छोटे छोटे 2 टॉपिक हैं, उसके बाद खत्म हो गया, बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक। अच्छा, अब इसमें देखो कुछ चीजें करवा दे, नहीं तो फिर पता चला एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर तुम घबरा जाओगे, कम से कम जितना पढ़ के जाओ 100% करके आओ। कैन आई प्रोसीड नेक्स्ट? यस सर, यस सर। ठीक है, अब जैसे मान लो कह देगा फाइंड द डोमेन fx is equal to log 2
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो क्या लिखोगे सबसे पहले डोमेन के एक्स लिए? स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 एंड साइन स्कीम याद है? ठीक है, तो क्या होगा? x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। डोमेन क्या हो गया? इसी बोलो डोमेन क्या हो गया। तो देख रहे हो बार बार ये घूम घूम के आ रहा है ना, यस सर। बार बार घूम के आ रहा है। इसी क्वेश्चन का अगर रेंज पूछेगा तो देखो, रेंज के लिए एक तरीका बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनो। एक तो तरीका तुम्हें मालूम है कि हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? log 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ऐसे लिखेंगे। बोलो हाँ या ना? तो दैट इम्प्लाइज आगे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 रेज टू द पावर y। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 2 रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 0। आगे क्या लिखते थे? क्वाड्रेटिक बना के क्या लिखते थे? क्या लिखते थे? जल्दी बोलो। और D is greater than equal to 0. t greater than or equal to 0 लिखते थे बेटा, याद है? Yes sir. क्वाड्रेटिक बन गया तो वही सेम फॉर्मेट में लेके काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉर डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया? -4 का होल स्क्वायर -4 into 3 -2 raised to the power y is greater than equal to 0। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 4 जा 16 माइनस यहाँ पे कितना हो गया? जल्दी से बोलो। 4 3 जा 12 प्लस 4 इंटू क्या हो गया बेटा? 2 रेज टू द पावर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 4 इंटू 2 रेज टू द पावर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो आया ना? इसका मतलब क्या हो गया कि 1 प्लस 2 रेज टू द पावर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम सब लोग जानते हैं कि 2 रेज टू द पावर y जो होगा वो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? सर ग्रेटर देन 0 क्यों होता है? ग्रेटर देन 0 स्क्वायर में, क्योंकि एक्सपोनेंट में सर क्योंकि उसकी रेंज है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 0 से डेफिनेशन पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब 1 प्लस 2 रेज टू द पावर y हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0, यानी ऑलवेज करेक्ट है। इसका मतलब दिस इज क्या लिखा है? ये हमने रफ वर्क किया है, सब कुछ भोज पोच मत कर देना। ये रफ वर्क किया है समझने के लिए। इसका मतलब दिस इज ऑलवेज करेक्ट। और कोई चीज अगर ऑलवेज करेक्ट है और कोई रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? y बिलोंग्स टू r। यहाँ पे क्या हो गया? जल्दी से बोलो। y बिलोंग्स टू r। यस डाउट है ठीक है सर एक और एग्जांपल से सर रेंज निकाल। सर मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था सर बीच में। y की वैल्यू मिनिमम तो 0 हो सकती है ना। इतना सारा बोलते हो ना तो कुछ आता ही नहीं है। सर सर अगर log 2 की जगह पे अगर कोई भी और नंबर होता तो भी आंसर सर यही आता। डिपेंड करता है कौन सा होता। अब ये हवा में क्यों तीर चला रहे हैं? कोई भी होता तो क्या होता? आस में और सर प्रधानमंत्री मेरे को एक और चीज पूछनी की सर हम ये बेस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल सकते हैं? या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रियल वैल्यू नहीं होता है? होता है सर। कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं? ओके सर। इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इसका एक और आसान सा और साधारण सा तरीका है, देखना सर? चाहे। हाँ बोलो। सर यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर y की मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है ना, और 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर y की मिनिमम वैल्यू तो 1 होगी, तो 1 से इंफिनिटी नहीं होगा ये। तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से पैदल हो गए हो क्या तुम? किसको तुम चेक कर रहे हो? किसको चेक कर रहे हो भाई? चेक किसको कर रहे हो? अब ये यहाँ से कुनबा जोड़ दिया है, दोनों को जोड़ दिया एक साथ। हमें क्या चाहिए? 1 प्लस 2 रेज टू द पावर y की वैल्यू क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए।
जो कहते हैं सुन लिया करो ना, सुनोगे तो थोड़ा सा सही रहेगा, उससे दिमाग काम करेगा। हमें क्या चाहिए, 1 + 2 रेज टू द पावर वाई क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। अब बोलेगा ही नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। और हमने रफली देख लिया कि ये क्या होता है, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। और कोई मान लो तुम्हें मान लो 50 रुपया चाहिए और मम्मी ने 200 रुपया दिया, तो तुम्हारा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। अब तुम्हें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तुम्हें मिल गया क्या, ये किसी भी y की वैल्यू के लिए हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। हम 1 + 2 रेज टू द पावर y का रेंज थोड़े निकाल रहे हैं, रेंज हम लोग किसका निकाल रहे हैं, फंक्शन का y = log x² - 4x + 3 base 2। कि 1 + 2 रेज टू द पावर y का निकाल रहे हैं। तो हम लोग y की वैल्यू परमिसिबल वैल्यू ढूंढ रहे हैं ना, कि y के कौन कौन से वैल्यू होंगे, तो y के तो हर एक वैल्यू के लिए ग्रेटर होगा, इसीलिए y बिलोंग्स टू r। अब ये जो है रफ वर्क, और इस दोनों को कंपैरिजन मत सुनो, ये रफ वर्क है, ये समझने के लिए है कि सर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। अब इसके चक्कर में क्या होता है ना बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं। दो चीज को अलग अलग जोड़ लिया, ताजमहल कुतुब मीनार जोड़ के नया महल बना दिया। किसकी वैल्यू तुम निकाल रहे हो, किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, y की वैल्यू निकाल रहे हो कि 1 + 2 रेज टू द पावर y। हम लोग जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं ना, y की किस वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसने कहा y की हर एक वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू r। इसका जो एक सिंपल है, 2 मिनट रुक जाना, बहुत ही सिंपल। सब लोग जल्दी से फटाक से एक चीज मुझे बता दो तो, x², ध्यान से देखो, x² - 4x + 3, इसका कहां से कहां तक वैल्यू होगा, जल्दी से बताओ फटाक से, कुछ याद होगा जल्दी बताओ। -d/4 से लेके आगे -d/4 infinite। कैलकुलेट सर करके यूनियन 320। कैलकुलेट करके बताओ, पिटाई हो जाएगी, कैलकुलेट करो, वो रेंज बताओ इसकी। 1 से लेके इंफिनिटी। घर आके पीटेंगे हम तुम्हें किसी दिन। सर 1 से लेके इंफिनिटी तो होगा नहीं बेटा, हाँ वो 1.1 से लेकर -2 से infinity। -2 से infinite। बने रहो, ज्ञानवान बने रहो, फायदा होगा। ऐसा फायदा होगा कि ऐसा फायदा होगा कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, -d/4 ही करना है, इसमें भी आफत है, उसमें तो होगा। डांट रहा है जैसे जैसे लग रहा है मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, हाँ? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ बच्चों को अगले क्लास में समझ आएगा। देखो ध्यान से सुनना। अरे भाई, लेकिन इसका अगर मान लो इस पे अपन अगर लॉग लगाएंगे, अगर इस पे अपन लॉग लगाएंगे तो निगेटिव के लिए तो नहीं लगेगा। निगेटिव के लिए नहीं लगेगा तो यानी x² - 4x + 3 का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से 0 लेके to infinity। लॉग लग सकता है ना, कहां से कहां लग सकता है, 0 से इनफाइनाइट, नेगेटिव पे तो नहीं लगेगा, और नेगेटिव वाले को हमने हटा दिया है। अब अगर लॉग का बेस क्या था यहाँ पे, जल्दी से बोलो, बेस 2 था, x² - 4x + 3। तो जैसे मान लो x 0 की तरफ जाएगा तो log 2 0 कहां की तरफ जाएगा, जल्दी से बोलो फटाक से, अरे ग्राफ देख के बता दो। जब x 0 की तरफ जाएगा तो log 2x कहां की तरफ -infinite। x जब इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो log 2 इनफाइनाइट कहां की तरफ जाएगा, जल्दी बोलो भाई। x जब इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो log 2x का वैल्यू कहां की तरफ जा रहा है, infinite। हो गया माइनस इनफाइनाइट। बस इतनी ही बात, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखो, ओरिजिनल तरीके से रेंज निकालना, सॉल्व द, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। सर आपकी 625 पे कोई क्लास है? बिल्कुल।
सर यहाँ पे चैप्टर खत्म है क्या? हाँ खत्म है बेटा। सर ये चैप्टर मतलब बस लॉग के आगे खत्म है ना? हाँ खत्म है। ये 4 क्वेश्चन करना है और मेन निकालना है एडवर्टाइजमेंट। ओके सर। ठीक है, और चैप्टर खत्म है कि नहीं, खत्म है कि नहीं, खत्म, इसके लिए टारगेट पलट के देख लेना चाहिए। सर मैं ये कह रहा था कि जो टेस्ट होगा वो सर बोलो। सर मैं कह रहा था सर 18 से लेके 20 तक होगा ना? आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते? सर जो प्रीवियस पेज में सर जो था उसका जो डिस्क्रिमिनेंट निकालते सर उसमें -1 से इन्फिनिटी बिलोंग करेगा या -2 से करेगा सर? पिछला वाला पेज सर। ये -d/4a क्या होगा उस पर डिपेंड करता है, वो तो आप लोगों का कैलकुलेशन है, उसको देख लो। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया? 4 4 16 -12 4 हो गया, 4/4, तो ये होना चाहिए -1 1 नहीं होगा। ठीक है, ये तो आपका कैलकुलेशन है, उसमें मेनली नेगेटिव वाला पोर्शन हटेगा। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू सो मच। अगले क्लास का टाइम हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर।